कृष्ण बच्चा जिसकी पूजा करते हैं भले 16 कला संपूर्ण है, परंतु बनाया किसने 16 कला संपूर्ण? तो भगवान ही बनाने वाला है। भगवान ही राजयोग सिखा करके आत्मा को संपन्न स्टेज में ले जाते हैं। तो गायन चला आता है, भगवान ने नर को नारायण बनाया गीता ज्ञान देकर। अब जिसने ज्ञान दिया उसको ही ज्ञान, जिसने ज्ञान दिया उसको तो भूल गए, क्योंकि सतयुग आदि से पहले क्या था किसी को पता ही नहीं। तो कृष्ण का ही नाम डाल दिया भगवान। और फिर लिख दिया कि द्वापर के अंत में कृष्ण ने आके जन्म लिया आत्मा ने। वहां भी 16 कला संपूर्ण दिखाई देते हैं। अरे कलयुग में, द्वापर में तो शास्त्रों में 8 कलाएं दिखाई हुई हैं, फिर ये दूसरी बात क्यों शुरू कर दी? तो द्वापर के अंत में कृष्ण को भगवान बना के दिखाते हैं कि भगवान ने का पापी कलयुग की स्थापना कर दी। कितनी विसंगतियां हैं। वास्तव में जिस बच्चे कृष्ण की पूजा करते हैं वो तो सृष्टि के आदि काल का बच्चा है, जो चित्रों में दिखाते हैं चरित्र की यादगार के भवसागर में पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है और उसमें कृष्ण गर्भ महल में आराम से आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूस रहा है। तो बच्चे को बाबा कैसे कह दिया? बच्चे को तो जन्म देने वाला बड़ा होना चाहिए। इसलिए रंग बात है। ये शिव बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला मैं हूँ। जो पतित कलाहीन बन जाते हैं उनको आकर के नर से नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण सतयुग का पहला देवता बनाता हूँ। और शास्त्रों में भी कहते हैं और कीर्तन में भी गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, अर्थात ये एक ही आत्मा का नाम है जो सतयुग की आदि में नारायण बनता है, परंतु जन्म किससे लेता है ये बात भूल गए। जो जन्म देने वाला उसका बाप है। तो कृष्ण को कोई पतित पावन कहते ही नहीं है। कहते किसको है? गायन किसका है? पतित पावन सीताराम। जो सीताराम का गायन है वो सीताराम वाली आत्मा ही सतयुग से पहले शूटिंग पीरियड संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के 100 वर्ष के टाइम में पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करती हैं। और जब पावन बनते हैं तो वही राम वाली आत्मा पावन बन करके बाप समान बन जाती है। आत्माओं का बाप है शिव, और उन आत्माओं के बीच में जो भोगी आत्माएं हैं, बड़ा बच्चा है राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज वही वास्तव में सतयुग आदि को आरंभ करने वाला बीज है। इस ब्रॉड ड्रामा में जो 4 सीन है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इन 4 सीन्स को आरंभ करने वाला वो हीरो पार्टधारी है, मनुष्य सृष्टि का बीज
जो सबका आदि पिता कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसे शास्त्रों में मान्यता है ना। तो वो ही पतित से पावन बनता है। बनाता कौन है? बनाता है जो त्रिकालदर्शी है, अकूट त्रिकालदर्शी, जो कभी भी अज्ञानी बनता ही नहीं। बनता है वो जो जन्म मन के चक्र में ही नहीं आता, तो अज्ञानी भी नहीं बनता। और वो राम वाली आत्मा तो जन्म मन के चक्र में आती है, परंतु मनुष्य सृष्टि का बीज है, इसलिए वो बीज में परमपिता परमात्मा शिव, जो निराकारी निर्विकारी अभोक्ता अकर्ता है आत्मा, जिसका अपना शरीर ही नहीं है जो कर्म करे, तो वो प्रवेश करता है। जो गीता में लिखा है कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, देखने में नहीं आती, तो ऐसे ही वो भूत प्रेत आत्माओं से भी उच्च कोटि की आत्मा पावरफुल वो है शिव, जिसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, उसको कहा जाता है कारण शरीर। क्या? वो कारण शरीर तब कहा जाता है जब साकार शरीर में प्रवेश करते हैं, वो सृष्टि का कारण बनता है। अगर वो बीज ही न हो तो सृष्टि रूपी वृक्ष भी पैदा नहीं हो। तो कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं, जो 16 कला संपूर्ण सतयुग का कृष्ण है, या द्वापर में जिसको डाल दिया द्वापर के अंत में, वो कोई पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। वास्तव में पावन देवताएं तो सतयुग त्रेता में होते हैं, 16 कला संपूर्ण 14 कला संपूर्ण। द्वापर में जहाँ 8 कलाएं भी अंत में खत्म हो जाती हैं, उसे पावन युग कैसे कहेंगे? वहां कोई पावन बन के कैसे पैदा होगा? तो ये अक्षर उन कृष्ण के पुजारियों को चुभेगा कि अरे हमारे कृष्ण बच्चे को तो इतना सलोना बच्चा, इतना बढ़िया भगवान देखने में आता है। छोटे छोटे बच्चे अच्छे देखने में अच्छे लगते, जानवरों के भी बच्चे अच्छे लगते, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। तो ये अक्षर उनको चुभेगा कि अरे हमारा कृष्ण बच्चा भगवान ही नहीं रहा, वो रचना हो गया, रचयिता भगवान कोई और है। तो गीता वाला जो होगा, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाला हुआ है, भले गीता में लिखा हुआ है कई जगह श्री भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच कहीं नहीं लिखा है, तो भी वो समझते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो उनको इतना अंदर से चुभेगा एकदम कि आई ऐसी बात सुनाई जो दिल में लग गई, जैसे कोई तीखा बाण लगता है तो घाव कर देता है, इतना घाव कर देता है कि प्राण ही छोड़ देते। तो ऐसे ही उनका देहभान खत्म हो जाता है, और फिर वो कोई जास्ती प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं। बस निश्चय हो गया कि इनको भगवान ही पढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान की बातों का जवाब कौन देगा सिवाय भगवान के। कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान ने गीता में तो बताया नहीं कि मैं कैसे भगवान हूं, और ये बताते हैं तो जरूर ये भगवान के बच्चे अच्छी तरह से ये तो बताते हैं, और मंत्र भी बताते हैं। क्या भगवान आकर के क्या मंत्रणा देते हैं, वो मंत्र भी बताते हैं। क्या करो? माम एकम याद करो, मना जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप शिव है, ज्योति बिंदु, जो सदैव ही बिंदु रूप स्टेज में स्थित रहता है, स्वस्थिति में सदा शिव है, वो बताते हैं कि मेरा मन नहीं है जो मैं संकल्प विकल्प चलाऊं, मनन चिंतन मंथन करूं, मेरे तो जन्म ही नहीं है जिनके बारे में मनन चिंतन मंथन करूं।
मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, मैं देह का जन्म लेता ही नहीं, तो मैं मंत्र कैसे बताऊंगा कि माम एकम याद करो? एक बिंदु को याद करो, पता कैसे चलेगा? जितनी भी आत्माएं सब बिंदी बिंदी तो हैं, तो कौन सी बिंदी को याद करें? विशेषता तो कुछ पता नहीं चलेगी कि वो स्पेशल बिंदी कौन जो भगवान है। तो बताया कि वो फिर इतना फिर त्री नहीं करेगा, तिर तिर प्रश्नों की बौछार नहीं करेगा, नमक सो जाएगा, बुद्धि झुकाए देगा। ये क्यों कहते हो? अरे फलाना क्यों ना, क्योंकि भगवान इनको पढ़ाते हैं ना, और इनसे जास्ती इनको कौन होगा? तो बताओ, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है, बनाने वाला तो उससे ऊंचा होगा ना, कलातीत होगा ना। गाया भी जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी है, जो कलाओं से अतीत है वो क्या होगा है? वो तो सबका कल्याणकारी होगा। 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताओं का भी कल्याण करने वाला होगा, तब तो वो 16 कला संपूर्ण बने। और कल्पांतकारी, कल्प का अर्थात कलयुग का अंत करने वाला भी होगा। जो कलाहीन हो जाते हैं, बहुत दुखदायी तामसी बन जाते हैं, पीछे जो तुम कहते रहेंगे, जो अच्छा होगा ना वो दिल पर लगता जाएगा। क्या सबसे अच्छा होगा तो सबसे जास्ती दिल पे लगेगा। तो बताओ, दुनिया में सतयुग के आदि से लेकर के राजाएं महाराजाएं हुए, उनकी प्रजा के ऊपर, दिल के ऊपर उनकी छाप होती थी, उन्हें अपना राजा बड़ा अच्छा लगता था। तो बताओ, उन राजाओं को भी राजा बनाने वाला राजयोग के द्वारा कौन, जो गीता ज्ञान देकर राजयोग सिखाता है, तो उनके दिल पर लगेगा कि हाँ, 16 कला संपूर्ण बनने वाले कृष्ण से, देवता से भी ज्यादा ऊंचा कोई और है, जिसे महादेव कहा जाता है। कृष्ण को महादेव तो कोई नहीं कहता। अच्छा लगता जाएगा। और फिर पहली बात बैठ करके कोई समझे, ये बड़ी मुश्किलात है। क्या पहली बात? बन्मना भव, मेरे मन में समा जा, माम एकम याद करो। कोई दूसरे को याद करेंगे तो व्यभिचारी याद हो जाएगी। व्यभिचारी याद होने से तुम उतने ऊंचे नहीं बन सकेंगे। सुनाते हैं अच्छी तरह से।